कुशीनगर से सीएम योगी का अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी पर जबरदस्त प्रहार। सीएम योगी ने कहा, मंदिरों का पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल पर खर्च करती है सपा। मंदिरों पे कब्जा करवाते थे लोग और पहले मंदिरों के नाम पर आने वाला पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल के नाम पर खर्च हो जाता था। यही तो करती थी समाजवादी पार्टी। सीएम योगी गरजे, चेतावनी देते हुए कहा, हिंदुओं का सम्मान करिए। आप हिंदुओं का सम्मान करिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुशीनगर की धरती से एक बार फिर अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के शासनकाल में हुई गुंडागर्दी, हिंदू त्योहारों पर हुए दंगा फसाद के खिलाफ दहाड़े हैं। उन्होंने अखिलेश यादव के शासन पर जमकर प्रहार किया और कहा कि 2017 के पहले सपा के गुंडे कब्जा करके गरीब को तबाह करते थे, लेकिन ये डबल इंजन की सरकार गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं करती। यूपी में अब नो दंगा सब चंगा, ये बड़ी बात सीएम योगी के जरिए कही गई। क्या कहा समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव पर प्रहार करते हुए, सुनिए। बहन और भाइयों, पिछली सरकारों ने रुचि ली होती तो कुशीनगर का नौजवान पलायन नहीं करता। आज मैं कहता हूं, जब यूपी पुलिस की भर्ती होती है, उत्तर प्रदेश में पब्लिक सर्विस कमीशन की कोई परीक्षा होती है, परिणाम आता है और मैं नियुक्ति पत्र देता हूं लखनऊ में, तो मुझे प्रसन्नता होती है कि कुशीनगर का नौजवान भी नियुक्ति पत्र प्राप्त करता है। कुशीनगर का नौजवान भी सरकारी नौकरी में नियुक्ति पत्र प्राप्त करता है। अब निवेश केवल नोएडा और गाजियाबाद में नहीं होता है, कुशीनगर में भी होता है, गोरखपुर में भी होता है। बहन और भाइयों, 2017 के पहले न नियत थी और न तत्कालीन सरकार की कोई नीति थी। जब सरकारें स्वयं पॉलिसी पैरालिसिस का शिकार हो तो पॉलिसी बनाएगी कैसे? यही तो होता था 17 के पहले। 17 के पहले इनके स्तर पर कोई पहल नहीं होती थी और इसीलिए निवेश में नहीं होता था, विकास के कार्य ठप पड़े हुए थे। गरीब के राशन पर, गरीब के स्वास्थ्य की सुविधा पर, गरीब की रोजगार पर इस सपाई गुंडे कब्जा करके एक गरीब को तबाह करते थे। लेकिन बहन और भाइयों, अब मैं आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं, ये डबल इंजन की सरकार गुंडागिर्दी बर्दाश्त नहीं करती है। आपने देखा होगा, पर्व के पहले होने वाले उत्सव में अगर कोई रंग में भंग करने का काम करता है और उपद्रव पैदा करने का कार्य करता है तो उपद्रवी से कायदे से निपटती है, बहुत कायदे से। आपने 9 वर्ष में आपने देखा होगा, कोई उपद्रव नहीं, नो कर्फ्यू, नो दंगा। यूपी में अब सब चंगा, अब यूपी में सब अच्छा है, कोई दंगा नहीं। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, आप जन्माष्टमी का डोल निकालिए, आप दुर्गा पूजा का शोभा यात्रा निकालिए, आप रामनवमी की शोभा यात्रा निकालिए, कोई समस्या नहीं, किसी प्रकार की समस्या नहीं। बहनों और भाइयों, ये सुरक्षा का वातावरण, हम बेटी को भी सुरक्षा देंगे, हम बेटी को भी सुरक्षा देंगे, व्यापारी को भी सुरक्षा देंगे, सभी को सुरक्षा देकर के नौजवान के हाथ को काम देंगे, हर बहन को स्वावलंबन के पथ पर अग्रसर करेंगे, हर गांव को बेहतर कनेक्टिविटी के साथ जोड़ करके आवागमन को आसान बनाएंगे और इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। मंच पर बैठे हुए हमारे जो नेतागण हैं, सांसद गण हैं, विधायक गण हैं, पदाधिकारी हैं, इनके स्तर पर जो प्रयास होता है वो प्रयास आज कुशीनगर को एक नए कुशीनगर के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं।
तो सीएम योगी कुशीनगर पहुंचे थे। कुशीनगर रामकोला हाटा विधानसभा क्षेत्र की 525 करोड़ की 464 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करते हुए विपक्ष को विकास और कानून व्यवस्था पर घेरते हुए सीधा हमला उन्होंने बोला। उन्होंने कहा कि पहले की सरकार के पास ना नियत थी ना नीति थी, सोच ही लकवाग्रस्त थी। ऐसे में विकास की बात ही बेईमानी थी। लेकिन अब उन्होंने ये कहा कि सवाल पूछा जाना चाहिए उन लोगों से जो सवाल उठाते हैं, और ये पूछा जाना चाहिए कि तुमने भी शासन किया था तो तुमने क्या किया। हर व्यक्ति को उसकी उपासना विधि के लिए पूरा सम्मान होना चाहिए। हिंदुओं का सम्मान करके ये बड़ी बात सीएम योगी के जरिए कही गई। कुशीनगर में हमेशा इसने विकास के बारे में, विरासत के बारे में सोचा। आज तो विकास के कार्य हर ओर चल रहे हैं, सभी जगह चल रहे हैं, कोई रोक टोक नहीं है, किसी प्रकार की कोई सुविधा भी नहीं है। गरीब को गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, नौजवान को रोजगार मिल रहा है, अन्नदाता किसान को फसल बीमा योजना का लाभ हो, केसीसी के माध्यम से मिलने वाली सुविधा हो, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ हो या उसकी उपज को खरीदने का काम हो, ये बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। बहनों और भाइयों, जो लोग कर नहीं सकते थे वे ब्लेम लगाते हैं, जिनकी क्षमता नहीं थी आज वे प्रश्न उठाने का प्रयास करते हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, जो ये प्रश्न उठाने वाले लोग हैं, इनसे पूछा जाना चाहिए था कि भाई तुमने भी तो शासन किया था, तुमने क्या किया? अपने बारे में तो बताओ, अपने बारे में तो बताओ। बहनों और भाइयों, मेरा यह मानना है हर व्यक्ति को उसकी उपासना विधि में पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए। आप हिंदुओं का सम्मान करिए। आज हिंदू पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मना रहा है तो मुसलमान भी अपने पर्व और त्योहार को शांतिपूर्ण तरीके से मना रहा है, कोई दुविधा नहीं। क्रिश्चियन भी मना रहा है, कोई दुविधा नहीं। बहनों और भाइयों, जब कोई दुविधा नहीं है तो फिर विकास के बारे में लोग सोचते हैं, एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते हैं। लेकिन पहले क्या होता था? समाजवादी पार्टी की सरकार के समय, बहनों और भाइयों, इन्होंने इतना माहौल खराब करके रखा हुआ था। दुर्गा पूजा के समय दुर्गा पूजा नहीं रखने देते थे, जन्माष्टमी के समय बैन कर देते थे आयोजन पे, होली के समय में होली मनाने नहीं देते थे, मंदिरों के नाम पर आने वाले पैसे को हजम कर जाते थे। आज आप देखते होंगे कि हमारे हर विधायक ने अपने अपनी विधानसभा में 8-8, 10-10 मंदिरों के सुंदरीकरण के कार्य को संपन्न किया है। तो चूंकि राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला गरमाया हुआ है, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी इस पर जमकर सियासत कर रही है, योगी सरकार को घेर रही है, तो उन्होंने इसका जिक्र तो नहीं किया, लेकिन हाँ, ये जरूर कहा अपने बयान में कि मंदिरों पर कब्जा करने वाले अयोध्या, काशी और मथुरा के बारे में कैसे सोच सकते हैं। धर्म आस्था पर आज हमें आईना दिखाने वाले अपना चेहरा देखें, ये बड़ी बात मुख्यमंत्री के जरिए कही गई। यह कार्य पहले भी हो सकता था, लेकिन जो लोग कर नहीं सकते थे, जो इंसेफ्लाइटी समाप्त नहीं कर सकते थे, जो गरीबों को जमीन का पट्टा और आवास की सुविधा नहीं दे सकते थे, राशन की सुविधा नहीं दे सकते थे, जो नौजवान का रोजगार छीनने का पाप करते थे, वे लोग अयोध्या, मथुरा और काशी के बारे में कैसे सोच सकते थे? सोच ही नहीं सकते थे। बहनों और भाइयों, नहीं सोच सकते थे।
मंदिरों पे कब्जा करवाते थे लोग, मंदिरों पे कब्जा करवाते थे। और अब कब्जा नहीं, अब उन मंदिरों का पुनरुद्धार हो रहा है, सुंदरीकरण हो रहा है। और पहले मंदिरों के नाम पर आने वाला पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल के नाम पर खर्च हो जाता था। यही तो करती थी समाजवादी पार्टी, यही करती थी। और बहनों और भाइयों, आज वे हमें बता रहे हैं, आज हमें बता रहे हैं विकास के बारे में। आज वे लोग आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। ये शोभा नहीं देता है। तो इस पूरे कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुशीनगर की एंसेफ्लाइटिस जो बीमारी है उससे मासूमों के बचपन छीनने और मुसहरों की मौत का एग्जाम्पल देते हुए पूर्व की सरकारों को कटघरे में खड़ा किया और यह भी कहा कि अब जो है ये जो बीमारी है एंसेफ्लाइटिस से बचपन छीनता है और ना कोई प्रदेश में भूखा मरता है, यानी इस बीमारी का अब नामो निशान नहीं है। हमने इस पर काम किया है। ये बड़ी बातें जो हैं सीएम योगी के जरिए कही गई। उन्होंने कहा कि अब आवास, बिजली, गैस कनेक्शन, उपचार, रोजगार और विकास की बात होती है। ये सारी बातें भी उनके जरिए कही गई। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। आज जब मैं कुशीनगर में आता हूं, इन मासूम बच्चों को देखता हूं और वे बच्चे जब मेरे सामने आकर के खिलखिला के हंसते हैं, मुझे लगता है कि चलो जीवन की एक सार्थकता है। इन मासूम बच्चों को हम लोगों ने उज्जवल भविष्य दिया है, सुरक्षित भविष्य दिया है और यह जीवन में एक सार्थकता भी है। और मैं अपने साथ के जनप्रतिनिधियों को यही कह रहा था कि वो बच्चा पहले रो रहा था, हम लोग गए, चुप हुआ, फिर हम लोगों को देख करके हंसने लग गया। 6 माह का बच्चा, 6 माह का बच्चा हम लोगों को देख के पहले शांत हुआ, फिर हंसने लग गया, क्योंकि उसे अपने आगे के भविष्य के बारे में आश्वस्त है कि मोदी जी के नेतृत्व में सुरक्षित भारत में उसके लिए असीम संभावनाएं हैं और वह आगे बढ़ करके देश के लिए वह भी अपना योगदान देगा। लेकिन उसके बचपन को बचाने की जिम्मेदारी जिन सरकारों में थी, 2017 के पहले वे स्वयं भी संवेदनहीन थे। और आज मैं कह सकता हूं इंसेफ्लाइटिस को हमारी सरकार ने पूरी तरह समाप्त कर दिया। आज इंसेफ्लाइटिस समाप्त, और इंसेफ्लाइटिस की महामारी को समाप्त करने का परिणाम है वह बच्चा हम लोगों को देख करके खिलखिला करके हंस रहा था। उसके चेहरे पर खुशी थी, एक चमक थी। ऐसे ही जब मुसहर जाति के लोगों को मैं देखता हूं, उनको जमीन का पट्टा मिला है, पक्का आवास प्राप्त हुआ है, आयुष्मान का कार्ड मिला है, फ्री में राशन की सुविधा प्राप्त हुई है, उज्ज्वला योजना के कनेक्शन मिले हैं, फ्री में बिजली के कनेक्शन मिले हैं। अब वह भी मानता है कि मैं भी स्वतंत्र भारत का नागरिक हूं। यह एहसास करवाया है डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। और आज तो कुशीनगर के पास अपना मेडिकल कॉलेज भी है, कुशीनगर के पास भव्य मेडिकल कॉलेज। अच्छी सड़कें हो गई हैं, केवल एक सड़क बची है, ये रामकोला से कसियां वाली, यह भी बनेगी। इसका भी प्रस्ताव हमने मांग लिया है और इसी सत्र में इसको भी तैयार करवाएंगे। बहनों और भाइयों, कुशीनगर में अब आपने देखा होगा दुनिया में पिछले 5 वर्ष से उथल पुथल है। पहले कोरोना महामारी, फिर रूस और यूक्रेन का युद्ध, फिर अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध। युद्ध के कारण जो नए एयरक्राफ्ट आने थे नहीं आ पाए।
कुशीनगर की एयर कनेक्टिविटी नहीं हो पाई, अन्यथा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कुशीनगर के पास है। नए एयरक्राफ्ट आने दीजिए, कुशीनगर को बेहतरीन सेवा हम देने जा रहे हैं और हम तो जेवर के साथ भी कुशीनगर को जोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। जेवर के साथ जोड़ने जा रहे हैं, गया के साथ जोड़ने जा रहे हैं, बेहतरीन सर्विस देंगे कुशीनगर को। चिंतित होने की आवश्यकता नहीं, अच्छे एयरक्राफ्ट आने दीजिए। अच्छे और नए एयरक्राफ्ट कुशीनगर की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएंगे। तो सीएम योगी ने यह कहा कि पश्चिम एशिया संकट से दुनिया में मची उथल पुथल के चलते नए एयरक्राफ्ट नहीं आ सके, जिससे कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अभी जो है कोई भी फ्लाइट उड़ान नहीं भर सकी है, लेकिन जल्द ही कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जो है फ्लाइट उड़ान भरेगी, ये भरोसा भी उन्होंने जताया। लेकिन जो ये पूरा कार्यक्रम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का था, इसमें उन्होंने न सिर्फ समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव का जब शासनकाल था उसमें जिस तरीके से गुंडागर्दी हुई, दंगे हुए, उसको लेकर कहीं ना कहीं उन्हें घेरा, दंगइयों को चेतावनी एक बार फिर से दी, लेकिन यह भी बता दिया कि उनकी सरकार में क्या क्या काम उन्होंने किए हैं। बहनों और भाइयों, यहां पे टूरिज्म के क्षेत्र में भी व्यापक संभावनाएं हैं। उन संभावनाओं को आगे बढ़ाने का काम सरकार करेगी। हम लोगों ने तो अंतिम पायदान पर बैठे हुए उस व्यक्ति को भी छूने का काम किया था, जो व्यक्ति अब तक कोई वहां तक पहुंचता नहीं था। नारायणी नदी के उस पार बिहार में पड़ने वाले यूपी के 8-10 गांवों की कोई कनेक्टिविटी नहीं थी। हमने लगभग 800 करोड़ रुपए केवल वहां की कनेक्टिविटी में खड्डा विधानसभा में जोड़ने के लिए एक नए सेतु को वहां भी उपलब्ध करवाया है। आप सोचो, एक ही सेतु में इतना पैसा खर्च होगा। हमारे लिए तो वह व्यक्ति भी है, वह कहीं भी है, उसकी सुरक्षा करना, उसको सुविधा संपन्न करना और उसको सक्षम बनाना, ये हमारा नैतिक दायित्व है। और अपने नैतिक दायित्व का निर्वहन करने के लिए जब यहां के माननीय सांसद श्री विजय दुबे जी मेरे पास आए, एक झटके में हमने पत्र दिया। जब वहां के विधायक जी मेरे पास आए, पांडे जी, उन्होंने कहा कि मैंने कहा तत्काल स्वीकृत, आप घोषणा कर दीजिए, उसका डीपीआर बना करके काम प्रारंभ करेंगे, चिंता मत करो, पैसा की कोई कमी नहीं, पैसे की कमी नहीं, विकास के लिए पैसे की कमी नहीं, गरीबों के कल्याण के लिए पैसे की कमी नहीं, युवाओं के रोजगार के लिए और युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए पैसे की कमी नहीं, अन्नदाता किसानों के लिए और आधी आबादी महिलाओं के लिए कोई समस्या नहीं। बच्चे अच्छा पढ़ सकें, आज सरकार इसके लिए काम कर रही है। मैं भी आया, मैंने यहां पे टेकवा टारकिस विद्यालय का निरीक्षण भी किया। आप सोचो, आज इस विद्यालय में मैं भी, दुबे जी भी, यहां के स्थानीय विधायक भी पैसा लगा रहे हैं, उसको अच्छा बना रहे हैं। अच्छा बनाएंगे विद्यालय। और याद करना, हम लोगों ने अभी पहले शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाया, अनुदेशकों का मानदेय बढ़ाया, बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों, माध्यमिक शिक्षा के शिक्षकों, शिक्षा मित्र हो, अनुदेशक हो, रसोईया हो, इन सभी को हम लोगों ने 5 लाख रुपए सालाना कैशलेस की स्वास्थ्य की सुविधा भी उपलब्ध करवा दी है। सोशल सिक्योरिटी की गारंटी दी है। अगर किसी शिक्षक के साथ सरकार की व्यवस्था के दिन जो शिक्षक कार्य कर रहा है, उस शिक्षक के साथ घटना दुर्घटना कोई हो जाती है, किसी आपदा की चपेट में आ जाता है, बहनों और भाइयों,
शिक्षक के परिवार को 80 लाख से लेकर के 1.5 करोड़ रुपए की सहायता मिलेगी अलग से। अगर शिक्षा मित्र अनुदेशकों के साथ दुर्भाग्य से कोई घटना घटित हो गई, किसी दुर्घटना की चपेट में आ गए, अस्थायी विकलांगता के शिकार हो गए, तो उस परिवार को 30 लाख से 80 लाख रुपए देने की गारंटी डबल इंजन की सरकार दे रही है। रसोईया अगर किसी दुर्घटना का शिकार हो गया, 2 लाख रुपए की उसको सुरक्षा बीमा का कवर दिया है हम लोगों ने। बहन और भाइयों, सबके कल्याण के लिए सरकार कार्य कर रही है, सबके हितों का संवर्धन हो, सरकार की इसमें पूरी ताकत के साथ ये सरकार लगी हुई है। और दुबे जी तो उस दिन आपके कार्यक्रम में रहे होंगे, दुबे जी थे कि नहीं थे कार्यक्रम में? रवि किशन थे कि नहीं थे? रवि किशन की फिल्म कितने लोगों ने देखी है? रवि किशन के साथ कितने लोग यहां पे फिल्मों में काम करने के इच्छुक हैं? आप पहले दुबे जी के साथ काम करिए, तो अब उनके साथ भी काम करेंगे ना? आज इसीलिए कुशीनगर जिले को हम लोग 525 करोड़ रुपए की परियोजनाएं दे रहे हैं। इसमें कुशीनगर, हाटा यानी कसियां, हाटा और रामकोला, 3 विधानसभाओं की कुछ परियोजनाएं हैं, जिसमें यहां की कुछ सड़कें हैं, बाईपास के निर्माण का है, सड़कों के चौड़ीकरण का है, पर्यटन विकास के हैं। ये सभी कार्य यहां पर आज हम यहां पे उपलब्ध करवा रहे हैं। इसके साथ ही यहां के विकास से जुड़े हुए, शिलान्यास से जुड़े हुए भी हम कुछ परियोजनाओं को यहां पर उपलब्ध करवा रहे हैं, जिसमें रामाभार स्तूप के सन्निकट बौद्धाप घाट, हिरण्यवती नदी पर पर्यटक सुविधा के पर्यटन विकास के कार्य का शिलान्यास भी है। टिश्यू कल्चर लैब चेला की, इसके निर्माण के कार्य का शिलान्यास भी है। सड़कों के जुड़े हुए यहां के और छोटी गंडक के बाढ़ सुरक्षा से जुड़े हुए कार्य और अन्य सड़क की कनेक्टिविटी से जुड़े हुए विकास के इन कार्यों को आज 525 करोड़ रुपए की लागत से हम लोग यहां पे इन तीनों विधानसभाओं के विधायक और यहां के माननीय सांसद की संस्तुति से जिन्हें स्वीकृत किया गया है, वह तीनों विधानसभाओं की जनता जनार्दन को समर्पित करते हुए मुझे प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। मैं इस अवसर पर पूरे कुशीनगर जनपद वासियों के प्रति हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि विरासत और विकास की प्रक्रिया निरंतर आगे बढ़ती रहे। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मेरी मंगल में शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम। फिलहाल इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।